तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। मैं आपका स्वागत करता हूं 2026-27 बैच 11th क्लास, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे पूरा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का सिलेबस हमारा, जिसमें हम सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से गो थ्रू करेंगे। बहुत ही शानदार आसान शब्दों में मैं आपको उसको समझाऊंगा और हम कंप्लीट करेंगे टिल 31 दिसंबर हमारा 11th का पूरा सिलेबस। उसके बाद जैन और फेब में हम कंप्लीट करेंगे हमारे वन शॉट्स और हम कंप्लीट करेंगे हमारे फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन, और मार्च में हम बहुत अच्छी तरीके से हमारा फाइनल एग्जाम कंप्लीट करके और हमारा सेशन एंड अप करेंगे। आगे इस पूरे साल में आपके पास बहुत सारी नई नई चीजें मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। जैसे कि मैंने अभी एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। उस रिवीजन सीरीज लगभग दिसंबर के समथिंग आएगी। उस रिवीजन सीरीज में आप लोग देखोगे कि जो आपने साल भर पढ़ा है उन सारे ही टॉपिक्स का, उन सारे चैप्टर्स का आपको वन शॉट और बहुत जल्दी रिवाइज करने के लिए वीडियोस आएंगी। आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे, और हम बहुत अच्छे तरीके से हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने मेरे शॉर्ट्स देखकर यहां पर आए होंगे। आपने जब मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे तो शॉर्ट में मैंने आपको क्लैरिफाई किया था कि मैं किस किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, क्या क्या चीजें मैं उसमें कंप्लीट करने वाला हूं। तो आज अपन कंप्लीट कर रहे हैं, डेली एक वीडियो आएगी आपके पास। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला टॉपिक अकाउंटेंसी 11th क्लास की इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी? अब क्योंकि आप 11th क्लास में पहली बार, कई सारे बच्चे जो हैं, लगभग 95% स्टूडेंट्स जो हैं, वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, सर व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। ठीक है, कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर अकाउंट का पेपर है, सर अकाउंट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो ये एक सबसे बड़ी मिथ है। इट इज नॉट अकाउंट, बेसिकली इट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट। अकाउंट जो होता है बेटा, वो एक जगह होती है जहां पर हम हमारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज अकाउंट। तो यही आज आपका पहला टॉपिक है, विच इज व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट। अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। क्या डिफरेंस होता है सर तीनों चीजों में? क्योंकि हम ज्यादातर जो लोग हैं आपकी तरह, मैं भी जब आपकी एज में था तो मैं भी इन तीनों चीजों को एज अ सिमिलर एस्पेक्ट में यूज कर लिया करता था, बट रियलिटी में ये तीनों चीजें जो हैं ये अलग अलग है। अकाउंट इज अ डिफरेंट थिंग, अकाउंटेंसी इज अ डिफरेंट थिंग, एंड अकाउंटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग है। तो ये होते क्या है बेसिकली? अगर हम बात करें अकाउंट की, तो अकाउंट वो जगह होती है जहां पर हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अकाउंट इज अ प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। जहां पर हम सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम अकाउंट बोलेंगे। अकाउंटेंसी क्या होता है सर? अकाउंटेंसी इज अ सिंपल सब्जेक्ट। हमारे 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स और आने वाले जो भी हम कॉमर्स स्ट्रीम, मैनेजमेंट स्ट्रीम ले रहे हैं, उसमें जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या होता है? सब्जेक्ट। अब अगर सपोज आपके स्कूल में आपसे कोई पूछे आज काय का पीरियड है, तो इट इज नॉट अ पीरियड ऑफ अकाउंट। अकाउंट का पीरियड नहीं है वो, काय का पीरियड है? अकाउंटेंसी का पीरियड है। ये अकाउंटेंसी वाले सर है, अकाउंट वाले सर नहीं। अकाउंट का कोई सर नहीं होता है। ठीक है, सो इट इज नॉट अकाउंट, इट इज अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट। सिंपल भाषा में अगर बोले व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी? सर अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? सर अकाउंट वो जगह है जहां पर हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। मैंने ये पेन खरीद के लेके आया बिजनेस में, तो ये पेन आया मेरे बिजनेस के अंदर, इसके बदले मैंने कुछ पैसा दिया होगा सामने वाले को। तो जो मैंने सेलर को पैसा दिया,
वो एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो गया, और इस मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को जब मैं मेरी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा तो जिस जगह पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इट इज नोन एज अकाउंट, और वो सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी। अब सर ये तीसरी चीज अकाउंटिंग क्या होता है, अब ये बहुत समझने वाली चीज है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है सर, एक कुछ चीज होती है करने की, इट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, classifying and analyzing of all business transactions। क्या होता है सर, ये प्रोसेस होती है किसी भी, जो भी हमारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारा जो भी हम धंधा कर रहे हैं, उन सारे बिजनेसेस के अंदर जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने का तरीका, उसको समराइज करने का तरीका, उसको क्लासिफाई करने के तरीका और उसको एनालाइज करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग सर, अकाउंटिंग एक प्रोसेस जो अकाउंटेंट करता है, जो भी अकाउंटेंट है वो जो काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग। सपोज मैं अकाउंटेंट हूं किसी बिजनेस में, मैं जो काम कर रहा हूं वो क्या है, अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग बेसिक सेंस में हो गया, बट रियल में जो हमें लिखकर आना है वहां पे वो क्या होता है, अकाउंटिंग होती क्या है, तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है सर किस चीज की, रिकॉर्ड करने की, समराइज करने की, क्लासिफाई करने की और एनालाइज करने की, क्या, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन, सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। कैसे, ये मैंने पेन खरीद के लेके आया, ये मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी। अब मैंने जब ये पेन खरीद के लेकर आया हूं तो मैं इसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करूंगा, इट इज नोन एज रिकॉर्डिंग। अब इसके जैसे कई सारे मैंने ट्रांजैक्शन किए होंगे, कुछ कैश में किए होंगे, कुछ क्रेडिट में किए होंगे, क्रेडिट मतलब उधार में किए होंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने बिजनेस पर्पस से किए होंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने सेल्फ पर्पस से किए होंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो सपोज मैंने बिल्डिंग खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, है ना, किसी दूसरे प्रकार का कोई एसेट खरीद लिया। अब ये एसेट और लायबिलिटी क्या होता है ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। सो इस टाइप की चीजें खरीद ली, तो अब ये सबको तो एक जगह नहीं लिखा जा सकता है ना, जब इन सबको अपन एक जगह लिखते हैं उसको अपन बोलते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग काय में होती है, रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में, ठीक है। जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की पहली बुक जहां पर पहली बार कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है उसको हम बोलते हैं जर्नल, तो इट इज नोन एज रिकॉर्डिंग। अब उस जर्नल में हर प्रकार के ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं और उनको हम उनके आधार पर बांट देते हैं। जैसे 10th क्लास तक आप सभी एक से थे, है ना, आप पूरे 200-300 जितने भी बच्चे आप क्लासेस में थे, आपके स्कूल में थे, आप सभी बच्चे जो हैं वो एक सिंगल उसमें थे। आपका नाम क्या था, इट इज 10th क्लास, है ना, 10th A 10th B 10th C व्हाटएवर इट मे बी, बट इट इज अ 10th क्लास। अब क्या हो, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। आपको क्या कर लिया हमने, रिकॉर्ड कर लिया। अब हम आपको आपके सोच के हिसाब से या आपको जो परस्यू करना है फ्यूचर में या फिर आप जो बनना चाहते हो फ्यूचर में उसके हिसाब से हमने आपको अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया। जो डॉक्टरेट करना चाहते थे या फिर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाना चाहते थे उन्होंने बायो ले लिया, जो इंजीनियर साइंटिस्ट बनना चाहते थे उन्होंने मैथ्स ले लिया, जो बिजनेसमैन बनना चाहते थे, जो मालिक बनना चाहते थे बेसिकली उन्होंने कॉमर्स ले लिया, और जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनना चाहते थे या उस टाइप की चीजों में कुछ परस्यू करना चाहते थे उन्होंने आर्ट्स ले लिया। तो हमने उसी 10th क्लास को अब क्या कर दिया, समराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर थिंकिंग और ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या बोलते हैं लाइकलीनेस की, भाई वो क्या बनना चाहते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है पढ़ने में, उसके आधार पर हमने उसको बांट दिया। दैट इज नोन एज समराइजिंग। तो जब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को हम एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब अपने अपने हिसाब से उन ट्रांजैक्शंस को हम उनके निर्धारित क्लासिफिकेशंस में बांटते हैं। कैश के सारे ट्रांजैक्शन एक साथ लिख दो, क्रेडिट के सारे ट्रांजैक्शन एक साथ लिख दो, जितने एसेट खरीदे उनके ट्रांजैक्शन एक साथ लिख दो, फर्नीचर खरीदा उसके ट्रांजैक्शन एक साथ लिख दो। दैट इज नोन एज समराइजिंग। ठीक, फिर आते हैं, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, दैट इज नोन एज क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन के बाद होता है समराइजिंग, ठीक है, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। फिर होता है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है,
समराइजिंग का मतलब है कि अब एक पूरे साल में, बेटा ये जो थोड़ी सी गलती हुई है इसको तो नजरअंदाज करना है ना। अब समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग सर एक बेसिकली अब हम साल भर एक पूरा हमारा इकोनॉमिक ईयर होता है ना, हमारा एक अकाउंटिंग ईयर होता है, हमारा एक फिस्कल ईयर होता है। अब ये जो तीनों शब्द मैंने लिखे हैं, अकाउंटिंग ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर, हमारे लिए कॉमर्स वालों के लिए जो नया वर्ष है, जो न्यू ईयर है, वो कब स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल और वो कब खत्म होता है? ऑन 31 मार्च। तो उस पूरे सेशन को 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और पूरे फाइनेंशियल हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं माना जाता, हम 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम हमारा फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। अब जो हमने साल भर में पूरे 365 दिन में चीजों को लिखा, उसको हमने रिकॉर्ड करा, उसको हमने क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, हमने उनके नेचर वाइज हमने उन सबको बांट दिया। अब जब हमने उनको नेचर वाइज बांट दिया है, अब हम क्या करेंगे? अब जैसे सपोज मैं मालिक हूं या आप इन्वेस्टर हो, आपको इन्वेस्ट करना है मेरे बिजनेस में, आप देखना चाहते हो कि हम भी तो देखें आपने कितना सेल्स करी साल भर में, तो आप सेल्स कैसे देखोगे? हमने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करी होगी उस सेल्स को और उसको क्लासिफाई भी किया होगा सेल्स बुक में, तो आप सेल्स बुक उठा के देखोगे। अब आपने देखा कि भैया वो सेल्स बुक तो 300-400 पन्ने की आ रही है, अब आपका दिमाग घूम जाएगा कि यार ऐसा कैसे कर सकते हैं, अब इसको तो हम पढ़ने बैठेंगे तो और 1 साल चाहिए हमें। तो उस समय पर हम क्या करते हैं? उन सारे ट्रांजेक्शन को समराइज कर देते हैं। समराइज करते हैं एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, जब साल खत्म होता है उस समय पर हम एक समराइज्ड रिपोर्ट निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं P&L अकाउंट और बैलेंस शीट्स, ठीक है। तो P&L अकाउंट और बैलेंस शीट क्या होता है? P&L अकाउंट वो सारा स्टेटमेंट जिसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स लिखाती हैं किसी भी कंपनी की, उसको हम बोलते हैं P&L अकाउंट। और जब हम कंपनी की असेट्स और लायबिलिटीज जहां पर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। तो जब हम उस चीज को बनाते हैं, दैट दो जो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं दे आर कंसीडर्ड एज स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम जब उन स्टेटमेंट्स को बनाते हैं उसको बोलते हैं समराइज करना, कि हमने साल भर जो भी करा है, हमने साल भर में जो भी गुड़ गोबर करा है हमारे बिजनेस में, हमने जो भी लॉस प्रॉफिट जो भी गेन करा उसको हमने समराइज करके कहां ले आए हैं? एक सिंगल नोट में ले आए हैं, एक सिंगल पेपर पे ले आए हैं, दैट इज नोन एज समराइजिंग। क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब आप क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, अलग अलग नेचर पे जब आप क्लासिफाई करते हो अकाउंट्स को, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग क्या होती है? जब आप उसको पहली बार रिकॉर्ड करते हो, पहली बार कहां रिकॉर्ड होता है? जर्नल में। क्लासिफाई कहां होता है? लेजर में। लेजर में क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग लेजर बनती है सबकी, सेल्स की लेजर अलग, परचेज की लेजर अलग, कैश की लेजर अलग, क्रेडिट की लेजर अलग, सबकी अलग अलग लेजर। और उन लेजर का बैलेंस जो है वो कहां पे लिखते हैं? समराइजेशन में, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग P&L में लिखते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है चीज। लास्ट में आता है एनालिसिस ऑफ दैट स्टेटमेंट। एनालिसिस करना मतलब कि उस स्टेटमेंट को देखना कि भैया हमने कितना प्रॉफिट करा, हमारे पास कितने के एसेट हैं, कितने की लायबिलिटी पड़ी, कितने का लॉस हुआ, कितनी साल भर में बिक्री हुई, कितना हमने परचेस करा, कितना नुकसान हुआ है, डेट कितना लगा, हर एक प्रकार की चीज ढूंढना, देखना पूरी कंपनी की, उसको हम बोलते हैं एनालिसिस करना, है ना। अभी जैसे अभी आपने 10th बोर्ड्स दे के आए, आपका रिजल्ट आया होगा या आएगा, ठीक है। 10th में जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो क्या है? वो आपकी एनालिसिस रिपोर्ट है कि आपने साल भर कितनी मस्ती करी है 10th क्लास में, कितने टीचर्स को परेशान किया है, कितने सर के पीछे से आपने चौक मारी है, या फिर आपने क्या क्या चीजें करी हैं टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कितनी मस्ती करी है, या कितनी पढ़ाई पर ध्यान दिया है, वो सारी चीजें लिखा, उस चीज का एक चिट्ठा बन के आता है आखिरी में, साल के लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस रिपोर्ट, जो आपकी होती है रिपोर्ट कार्ड। ऐसी रिपोर्ट कार्ड बनता है किसका? अकाउंटिंग का या फिर किसी भी कंपनी का। उसको हम जब पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं, उसको बोलते हैं एनालाइज करना। जैसे अभी आपके पापा रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, उसमें वो देखेंगे कि अरे यार मेरे तो बेटे के 98% बने, मतलब इसने साल भर बहुत पढ़ाई करी है। अरे मेरे बेटे के तो मात्र 40% बने, इस साले ने हर साल भर मस्ती करी है, लोगों को परेशान किया, दैट इज नोन एज एनालाइज करना। तो वो भी आएगा अकाउंटिंग के अंदर ही, ठीक है। तो अपन जल्दी से कंप्रेस करके एक बार फिर से पढ़ते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है सर, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, उसको क्लासिफाई करने की, समराइज करने की और एनालिसिस निकालने की, उसकी एंड रिजल्ट निकालने की, हर प्रकार के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की जो कि एक साल में बिजनेस में हुए हैं, उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग।
तो आज के बाद कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे अकाउंट, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में, हमेशा याद रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। पक्का? तो ये था आपका पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है अकाउंटेंसी के अंदर। इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे ही मैं पर डे वीडियोस डालता रहूंगा आपके लिए। ये जो वीडियो है ये शॉर्ट रख रहा हूं मैं, सिर्फ आपको बताने के लिए कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटेंसी क्या होती है, 11th 12th कॉमर्स हम पढ़ेंगे किस प्रकार से। इसके बाद वाली जो वीडियोस आने वाली है वो बहुत लॉन्ग वीडियोस आएंगी, लंबी लंबी वीडियोस आएंगी, है ना। अभी तो मैं अकाउंटेंसी में आपको टोटली थ्योरेटिकल पार्ट कवर कराऊंगा अगले 10 वीडियोस में, है ना, 5 7 10 वीडियोस में जब भी होता है। उसके बाद फिर मैं आपके लेकर आऊंगा काय पे, आप सारे न्यूमेरिकल पार्ट्स पे। हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इसमें। सेम इकोनॉमिक्स चलेगा, सेम आपका बिजनेस स्टडीज चलेगा। डेली एक वीडियो डालूंगा मैं। अब वो वीडियो कुछ की भी हो सकती है, वो 11th कॉमर्स की हो सकती है या वो 12th कॉमर्स की हो सकती है, लेकिन आपकी जो वीडियो की सीरीज है वो सीरीज वाइज ही चलेगी। लाइक 11th की आपको सारी अकाउंटेंसी की वीडियो एक मैंने प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें दिख जाएंगी। 11th बिजनेस की सारी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें दिख जाएंगी, है ना। 11th इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें दिख जाएंगी। सेम वे 12th की भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो टोटल 6 प्लेलिस्ट आपको दिखेंगी, 3 11th की, 3 12th की, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। मैं एक एक टॉपिक सारे कवर करा के और उन प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू सो मच। अगर मेरी ये वीडियोस पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इसको, इतनी ज्यादा शेयर करो कि उनको भी बेनिफिट हो, आपको तो बेनिफिट हो ही रहा है और साथ में मुझे भी बेनिफिट हो। टिल देन थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।